सार्वजनिक पुस्तकालय सिविल सोसाइटी गरुड़ द्वारा संचालित यहाँ गरुड़ में आप यहाँ पर हैं तो यह सन 2016 से 21 अक्टूबर 2016 से लगातार पिछले 7 सालों से संचालित हो रहा है। जहाँ तक सवाल है इसके उद्देश्य का, तो मैं आपको बताऊं कि मैं भी एक इन्हीं ग्रामीण क्षेत्र से, यहाँ के प्राइमरी स्कूल से पढ़ा हुआ, किताबों की हमेशा ज़रूरत जैसी महसूस होती थी। और कहते हैं कि आप भोजन किसी को देने के बजाय आप उसको शिक्षा दे दो, और बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स, किताबें आपकी सबसे बढ़िया मित्र हैं। तो उन बातों का हमने मनन किया और किताबें पढ़ी। तो आज यहाँ से होते हुए मैं माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में एक अधिवक्ता के रूप में पिछले 18 साल से अपनी सेवा भी दे रहा हूँ समाज में। तो मैंने महसूस किया कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में और विशेष रूप से बाजार क्षेत्र में तो सरकारों की उपेक्षा इस मामले में आज भी रही है कि पुस्तकालयों को कोई महत्ता नहीं है, जबकि वाचनालय और पुस्तकालय हमारे समाज की बहुत, सभ्य समाज की तो पहली ज़रूरत मैं समझता हूँ। तो इसलिए इस कमी की पूर्ति के लिए सिविल सोसाइटी के द्वारा एक सार्वजनिक पुस्तकालय जिसमें कि फ्री सुविधाएं हैं सभी प्रकार की, यहाँ तक कि इसमें ऑप्टिकल फाइबर का 50 Mbps स्पीड यहाँ पिछले 5 सालों से हम लगातार 5 या 6 सालों से लगातार दे रहे हैं, आज के युग में जिसकी बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो बच्चे आ रहे हैं वो लाभान्वित हर महीने, मैं कहूँगा अगर रेगुलर बेसिस पर कहेंगे तो दर्जनों बच्चे यहाँ पर लाभान्वित हो रहे हैं। और विशेष रूप से जो बच्चे बाहर रहते हैं, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता या बाहर शहरों में रह रहे हैं और अपने गांव की तरफ आते हैं, तो उनको एक ऑप्शन रहता है कि सिविल सोसाइटी वहाँ पर एक पुस्तकालय है जहाँ पर नेट को अवेल कर सकते हैं, अखबार यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर आते हैं, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से प्रतियोगिता दर्पण है या सक्सेस है, इस प्रकार के इनका भी वो लाभ लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और हम इस उद्देश्य में सफल भी हो रहे हैं। और मैं कहूँगा भी कि ऐसा यह उदाहरण जो हमने सिविल सोसाइटी गरुड़ के माध्यम से सार्वजनिक पुस्तकालय जो लोगों को या बच्चों को यहाँ उपलब्ध कराया है, इससे प्रेरित होकर के बहुत सारे अन्य क्षेत्रों में भी इस प्रकार का कार्य हो रहा है। और इसका एक और है महिला सशक्तिकरण की अगर आप बात करते हैं तो चूंकि ग्रामीण क्षेत्र में होते हुए यहाँ पर जो महिलाएं हैं, जो शिक्षित महिलाएं, जो बहुएं हैं, समय अपना घर का चौका बर्तन करने के बाद वो यहाँ पर आ रही हैं, वो पढ़ रही हैं, अध्ययन कर रही हैं ताकि आगे अपने भविष्य को संवार सकें और एक बेहतर समाज बना सकें। और रही बात बचपन की, बचपन में होता क्या था कि हम सोचते थे कि अब 100 रुपया भी कहाँ से आएगा, घर से भी हमें जो है जो आवश्यक खर्चे होते थे, जैसे बाल काटने के लिए बाजार जाना, तो वो ही आवश्यक खर्चा होता था। और अदरवाइज जेब खर्चा या खर्चा कोई फॉर्म भरना है तो सोचते थे कहाँ से आएगा। तो आज इन परिस्थितियों में मैंने खुद प्राइवेट से किया हुआ है, मैंने बीए प्राइवेट किया, एमए इंग्लिश से प्राइवेट में मैंने वो किया हुआ है। तो पुस्तकों आज उस स्थिति में बहुत सारे परिवार आज भी हैं, उन गरीब बच्चों की पीड़ा को मैं खुद महसूस कर पाता हूँ क्योंकि वो स्थितियों से मैं गुजरा हूँ। तो ये उद्देश्य हमारे मन में है क्योंकि आज मैं इसकी महत्ता समझता हूँ। तो जो गरीब तबके के बच्चे हैं जिनको इस बात की जरूरत है किताबों और पुस्तकालय की, उस उद्देश्य से हमने यहाँ पर खोला हुआ है। और मुझे बड़ा ये चीज़ बड़ी सुकून देती है कि जब गरीब बच्चा या कोई भी बच्चा यहाँ पढ़ने के लिए आ रहा है, क्योंकि जिसके अंदर ड्रीम है तो वो गरीब नहीं है, उसकी परिस्थितियां, उसके कपड़े पहनावा हो सकता है आपको गरीब दिख रहा हो या उसका परिवार का माहौल आर्थिक रूप से बिल्कुल कमजोर हो, लेकिन अगर उसके अंदर सपने हैं बहुत बड़े बड़े तो वो गरीब नहीं है। तो ऐसे बच्चों को जो मैं, चाहे वो लड़कियां हैं, चाहे महिलाएं हैं, चाहे बहुएं हैं या हमारे छोटे बच्चे हैं, जब उनको मैं यहाँ लाइब्रेरी में पढ़ते देखता हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। और मैं समझता हूँ कि जो मेरा ये योगदान है छोटा सा, वह अपने आप में मेरे लिए संतोष देने वाला है।